बताइए इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट में कितना प्रभाव है जब से गवर्नमेंट ने जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक्स पर कम किया है? डेफिनेटली कस्टमर्स की वॉकिंग इंक्रीज़ हो गई है, स्पेशली जो हमारे लार्ज अप्लाइंसेस हैं उसके ऊपर मेन इम्पैक्ट हुआ है। वॉशिंग मशीन्स हो गई, टीवीज़ हो गए, एलईडीज़, फ्रिज, एसीज़, इस पे बहुत अच्छा बेनिफिट है हमारे लिए। और जो कस्टमर्स बाय करने के लिए पहले एग्री नहीं होता था, माइट बी 4,000 5,000 के बीच जो प्रोडक्ट छूट जाते थे वो इजीली कवर अप हो गया है, बिकॉज 18% से 28% तक चला गया है वो कम, तो उससे बेनिफिट हुआ है हमें। इसी के साथ साथ पहले टीवी थी, अगर होम अप्लाइंसेस की बात करें तो जो टीवी पहले 40 की थी अब वो कितने का है? फॉर एग्जांपल मैम, कोई टीवी कॉस्ट कर रहा है 40,000 रुपीज़ का, तो राइट ना वो ऑल द कैलकुलेशन के बाद अब 36 का कॉस्ट करता है, सम 38 का पड़ता है कस्टमर्स को, तो बेनिफिट हो जाता है कस्टमर्स के लिए। पहले से यहाँ पर सेल जो है वो इंक्रीज हुई? डेफिनेटली, बिकॉज इट्स अ फेस्टिव सीजन एंड दिवाली सीजन चल रहा है, उसके साथ साथ जो जीएसटी का बेनिफिट हुआ है उससे ओवर एंड अबव और ज़्यादा एडवांटेज मिला है हमें। क्या उम्मीद है कि जैसे जैसे दिवाली और करीब आएगी और भी ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा? बिल्कुल एग्री मैम। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे धनतेरस इज अपकमिंग नाउ, देन फॉर एग्जांपल येस्टरडे इट वाज दशहरा पे भी अच्छा सेल हुआ था, एंड उसके बाद मैं बोलूँ तो अभी करवा चौथ का भी सेल आना है, तो दीज आर द फेस्टिव विच इज़ अपकमिंग, एंड ये पूरा ही जो मंथ है फेस्टिव मंथ है, तो उसमें हम अच्छा रॉक करेंगे। तरीके से मिडिल क्लास फैमिली के लोग आपके पास तमाम चीज़ों को परचेज करने के लिए आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि देश में बचत उत्सव चल रहा है, तो मिडिल क्लास की बचत हो रही है? मैम उनकी डेफिनेटली बचत के साथ साथ जो ओनर्स हैं, जो होल्डर्स हैं, उनके लिए कितना फ़ायदा? मैम डेफिनेटली आप कह सकते हो जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए भी बेनिफिट है, एंड जो शॉपकीपर्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको भी इससे बेनिफिट हुआ ही है। इस फैसले से खुश हैं? लोगों में खुशहाली का फैसला है दिवाली के सीज़न पे? सी, जो ये टाइम पे गवर्नमेंट ने किया है विच इज़ अ बेनिफिशियल फॉर ऑल ओवर दी सिटीजन्स, बिकॉज उसमें आपका कंज्यूमर्स भी आते हैं, शॉपकीपर्स भी आते हैं, सबको ही बेनिफिट मिला है। एग्री, एंड सीज़न है अच्छा तो सेल अच्छी होगी। मैम क्या नाम है सर आपका? सौरभ। आप मुझे बताइए सौरभ, कितना प्रभाव है जब से जीएसटी के दामों को कम किया गया है केंद्र सरकार? अगर केंद्र सरकार से जीएसटी कम की गई है, 28 से 18 लाया गया है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें एसी पे मिला है, एंड 32 इंच के ऊपर जो हुई एलईडी टीवी थी उस पर बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा ही हमें मिला हुआ है। तो उससे क्या है कि कस्टमर्स की हमारी वॉकिंग अच्छी हुई है, प्राइजेस कम हुए हैं, लोगों में उत्साह है और वॉकिंग काफ़ी अच्छी हुई है और सेल आउट अच्छा हमारा हुआ है। इसी के साथ साथ जैसे कि अभी त्यौहार का सीज़न चल रहा है, तो जो तमाम लोग आपके पास आ रहे हैं उनकी क्या क्या क्वायरीज हैं? सबसे प्लस तो इंक्वायरीज कस्टमर्स की यही होती है कि आपने जीएसटी कम किया है, तो हम खुशी से बोलते हैं मैम जीएसटी कम हुआ है सर, जीएसटी कम हुआ है, 28 से 18% पे आ गया है, आपको बेनिफिट है, अब आपके पॉकेट से पैसे कम जाएंगे, और कस्टमर खुशी खुशी लेके जा रहा है। एटलीस्ट कल दशहरा था, हमारा अच्छा वॉकिंग था, अच्छा सेल आउट हुआ, और उसके पहले भी नवरात्रों में अच्छा काम हुआ था, और कस्टमर काफ़ी खुश है। अभी भी इंक्वायरीज अच्छी आ रही है हमारे पास, और होपफुली दिवाली तक काफ़ी अच्छा काम चलेगा। क्या कहेंगे, सरकार के इस फैसले से अब फ़ायदा है और कस्टमर्स को कहीं ना कहीं जब मतलब आ पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खुश हूँ मैं इसी से, और कस्टमर भी बहुत ही खुश हैं इससे। और इसी के साथ ओवरऑल जो और चीज़ों पर भी जीएसटी कम हुआ है सर, उस पर बहुत अच्छी चीज़ है, आम आदमी के लिए भी चीज़ें, दूध पे लेके बटर से लेके हर चीज़ पे कम हुआ है जीएसटी, तो हर नॉर्मल इंसान से लेके हर किसी को इससे बेनिफिट हुआ है। पॉकेट से थोड़े कम पैसे जा रहे हैं, तो खुशी सबके अंदर है, शायद आपके अंदर भी खुशी होगी और इनके अंदर भी खुशी होगी, ये है। बचत हो रही है? बिल्कुल। तारिक नाम है मेरा। तारिक जी, ये बताइए अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा कई चीज़ों पर जीएसटी के दामों को कम किया गया है, क्या कहेंगे जीएसटी के दाम कम होने से होम अप्लाइंसेस हों, दवाइयाँ हों या फिर हेल्थ पॉलिसी हो, कितना फ़र्क पड़ेगा इससे? मैडम फ़र्क तो पड़ेगा ही। मार्केट में क्या है कि अगर आप बात करें प्राइसिंग को लेकर के तो इशू रहती है। अब सडनली से 7.5% का वेरिएशन आ जाएगा प्राइजेज़ में। अगर जहां हम 28% पे थे वो 18% जो हो रहा है, तो 7.5% का वेरिएशन आ रहा है, तो उससे कस्टमर को लगे कि नहीं अब थोड़ा सस्ता हुआ, तो कस्टमर वेरी ईगर टू परचेज एनीथिंग, और मार्केट में चहल पहल होगा। पहली बात तो है क्योंकि मार्केट एकदम साइलेंट हो रखी है, और ड्यूरिंग फेस्टिवल सीज़न ऐसा मार्केट रहा ही नहीं है जैसे अभी जिस सिनारियो में जो चल रहा है, तो ये है। और बाकी फिर मार्केट में अगर लोग निकलते हैं तो फिर पैसा आएगा, तो मार्केट रोटेट करेगा। अभी तो आपने मार्केट की चहल पहल को लेकर ये बात की है सर, मेरा सवाल ये भी है कि जैसे कि आप अगर कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं, घर का सामान आप सस्ता हो चुका है, तो इससे एक मिडिल क्लास जो फैमिली है वो कितनी बचत कर पाएगी? जैसे कि कहा जा रहा है कि देश में बचत उत्सव चल रहा है, तो क्या वाकई में बचत की बात करो तो मैडम देखिए, मिडिल क्लास आदमी तो पहले लग्जरियस चीज़ें खरीदती नहीं है, ठीक है। किचन अप्लाइंसेस हो गए या स्मॉल अप्लाइंसेस हो गए, छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो तो ज़रूरत वक्त कहीं मार्केट भी लगता है, तो हम मिडिल क्लास लोग बड़े शोरूम में भी जाने से कतराते हैं, और मेजर इम्पैक्ट उनको पड़ेगा जो लोग
हाई क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग को जैसे चल रहा है महंगाई, चलो यहाँ सस्ती हुई तो सब्ज़ी महंगी है, तेल महंगी है, राशन महंगी है, तो वहाँ तो महंगा है ही है। जैसे कि त्योहार का सीजन है, लोग अब जैसे कि आके कतराते हैं, पर नहीं, जैसे कि होम अप्लायंसेस, फ्रिज की बात कर लीजिए या फिर और भी चीज़ों की बात कर लीजिए, वो लेके उन्हें शोरूम में ही जाना पड़ता है, तो इन पर भी मार्जिन कम हुआ है जीएसटी का, तो इससे बचत तो होगी। नहीं, मार्जिन किनका कम हुआ? इन चीज़ों पे ही जीएसटी कम। नहीं, जीएसटी वो टैक्स कम हुआ है तो प्राइसिंग कम हुई है, तो वो तो वही लेंगे जिनकी ज़रूरत है। ऐसा तो मिडिल क्लास लोग तो जैसे सर, लोगों को ही मतलब अगर ज़रूरत भी है तो बचत होगी कि नहीं? हाँ बचत तो है, 7.5% उन लोगों को बच रहा है, पर क्या होता है कई बार जो दुकानदार होते हैं ना, वो उनको वो बेनिफिट नहीं दे पाते हैं, बोलते हैं भैया ऊपर से। जो दवाइयाँ और जो हेल्थ पॉलिसीज़ हैं वो उनके ऊपर जीएसटी ज़ीरो कर दी गई। देखिए अब दवाइयों का क्या है कि जिनकी जो नीड है उनसे तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा ही। जो लोग मंथली अगर वो 18% या 30% की टैक्स देते थे, उनको तो बहुत अच्छा रहेगा। जो हैबिचुअल है दवा, उनको चाहिए मैंडेटरी थी, तो उनके लिए तो अच्छा है ये। पर अगर हम बात करें कि लग्जरियस चीज़ों की, होम अप्लाइंसेस की, तो इसमें मिडिल क्लास लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना है। दवाइयाँ और हेल्थ पॉलिसीज़ की बात की है मैंने। अब हेल्थ पॉलिसी की बात करें तो मिडिल क्लास लोग इतना बचा नहीं पाते कि हेल्थ पॉलिसी अगर हम 100 लोगों की बात करें तो मुश्किल से 25 लोगों को ही प्रोवाइड होते होंगे हेल्थ पॉलिसी। पॉलिसीज़ पर रेट कम हुआ है, जीएसटी कम हुई है, तो कहीं ना कहीं उनकी इंकरेजमेंट तो बढ़ेगी कि वो ले सकते हैं। इंटेंशन तो बढ़ेगी, वो पहले भी वो और भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये रहते थे, बिजी रहते थे कि यार वो करना है, उनको ये किराया देना, उनका ये खर्चा है, ऐसे ऐसे करके, तो वो तो सारा ब्रैकेट तो बना रहता है उनका पहले से। क्या कहेंगे कि आज जिस तरीके से बच्चों के स्कूल का सामान जो है उन पे भी जीएसटी ज़ीरो कर दी गई है, इस पे क्या? नहीं, बच्चों का जो एजुकेशन से अगर हम बात करें कि अल्टीमेटली किताबों से ज़्यादा उनको फ़ीस मारती है। प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस जो है वो बहुत हाई है। कोई भी अगर नॉर्मल हम प्राइवेट स्कूल की बात करें तो 5,000 से नीचे कोई फ़ीस नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो हर मिडिल क्लास लोग हर स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना मतलब उनके लिए सूटेबल नहीं हो पाता है। पर स्कूल का सामान जो पहले इतना मिल रहा था वहाँ तो एक बात बता, वो बल्क में थोड़ी खरीदते थे, अकॉर्डिंग टू नीड ही तो लेते थे। बुक्स हो गया, बुक्स तो ऑलरेडी वो स्कूल से देते हैं, तो अब तो हम मिडिल में है। अब तो जब न्यू सेशन शुरू होगा तब वहाँ बुक्स का क्या होगा, क्या एग्जाम आ रहे हैं, पेंसिल से लेके कलर से लेकर इन तमाम चीज़ों पर जीएसटी को ज़ीरो। अगर आपको अच्छा नहीं देखना है तो आप तो हर किसी पे सवाल उठा सकते हैं। नहीं, अच्छा तो है, पर क्या है कि अगर आप बात करें, हम लेते पेन कितना लेते हैं या पेंसिल कितना एक डब्बा लेते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं लेते हैं। ये उनके लिए जो वेंडर्स है, तो दुकानदार हैं, उनके लिए प्रॉफिट है कि वो माल स्टॉक करेंगे, फिर मार्केट में रिलीज़ करेंगे, भले ही उनको 2 रुपये सस्ता या 1 रुपये सस्ता मार्केट में देंगे, ये हो सकता है। आपको भी तो देंगे ना वो। हाँ, 1-2 रुपये तो फ़र्क पड़ेगा ही, पर क्या है कि हम आप लोग तो थोड़ा क्योंकि जीएसटी के रेट कम करने से लोगों को फ़ायदा है या नहीं? देखिए फ़ायदा तो कहीं ना कहीं अगर देना चाहेंगे, दुकानदार देना चाहेंगे, तो कस्टमर लेना भी चाहेंगे और उनको फ़ायदा है।